राखी के त्यौहार की सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहनों के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में जो महिलाएं हैं, जो कामगारी महिलाएं हैं, सभी को बहुत बहुत राखी की शुभकामनाएं। सुनने में आया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 250 रुपये राखी के लिए दिए हैं। अरे भाई, ये मैं शासन को शुभकामनाएं तो देता हूँ, लेकिन उन बहनों को भी विचार करना चाहिए। नर्सिंग की जो बहनें हैं, हड़ताल पे बैठी हैं, जो नर्सिंग का पूरा कोर्स कर चुकी हैं, उसके बाद उनके साथ छल हो रहा है। वर्ग 1, 2, 3 में चयनित महिलाएं जो बच्चों के साथ धरने पर बैठ रही हैं, जहां आप लाठी चार्ज कर रहे हो, क्या वो लाडली बहना नहीं है? लाडली बहना जब बोलते हैं तो उसमें समस्त महिलाएं, समस्त बच्चियां आती हैं। और छांट छांट के लाडली बहनाओं की बात नहीं करते। पिछले 2 सालों में कम से कम 25% बहनाओं के तो नाम निकाल दिए गए हैं और बाहर कर दिया गया लिस्ट से। कुछ लोगों के लिस्ट से नाम बाहर हो, उसका आप तो कम कारण तो बताइए क्यों हमने नाम बाहर किया। और पिछले चुनावी मैनिफेस्टो जो था वो भारतीय जनता पार्टी का 3000 रुपये का बोला गया था। वो क्या 3000 रुपये के हिसाब से पूरा एरियर दे दो जो आप उस बोल के 3000 रुपये शासन में आए हो, लेकिन वो लाडली बहनों का कर्ज आपके ऊपर बना हुआ है और इस कर्ज को उतारना भी इसी सरकार का काम है। कांग्रेस यदि आती है, हम आते हैं तो हम भी देते हैं। कांग्रेस ने भी 3000 बोला था, लोकसभा में 8000 बोला था, लेकिन हम शासन में नहीं आए। कर्नाटका में हम शासन में आए तो 2000 रुपये महीना हम देते हैं। हम हिमाचल में शासन में आए, वहाँ भी हम 2000 रुपये महीना देते हैं। अगर हमने 2000 का बोला था तो हमने 2000 रुपये महीना दिया। तो हिमाचल में 2000 का बोला तो 2000 रुपये महीना दिया। आपने मध्य प्रदेश में 3000 की बात की है, तो लाडली बहनाओं के सम्मान में आप उनको पैसा कम से कम तो पूरा दो। और आगे मैं सभी बहनाओं को, जिनको शासन की योजना का पैसा मिल रहा है और जिनको नहीं मिल रहा है, सबको मैं बहुत बहुत राखी की मुबारकबाद और शुभकामनाएं देता हूँ।